कल्याण जी के भी आने। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज मेट्रो टुडे लाइव में जो मुद्दा है वो हमने ये रखा हुआ है कि राम मंदिर का भाव उद्घाटन जो होगा वो 22 जनवरी को होगा। और आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं वो हैं केडी सिंह चारण। केडी सिंह चारण जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी विचार मंच के एवं राजस्थान से ही हैं, प्लस राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो चारण जी, केडी सिंह चारण जी, आपका स्वागत है चैनल में। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता बीजेपी के अब्रिल मलिक जी। ये कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता हैं और जुड़े हुए हैं दिल्ली से डायरेक्ट। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वासुदेव यामनानी जी। वासुदेव जी, आपका स्वागत है। ये कांग्रेस से है वासुदेव जी। और हमारे एक पैनलिस्ट और जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ को एंकर है, वो है शांतनु बैनर्जी। आप सबका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव चैनल में। तो आज सबसे पहले ये मुद्दा ये अब स्टार्ट करते हैं कि सीधे चारण जी से क्वेश्चन करते हैं। चारण जी, 22 जनवरी को भाव उद्घाटन एवं होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी विचार प्रदेश के अध्यक्ष हैं आप। इसके बारे में आप कुछ विचार डालेंगे जो अभी जो उद्घाटन होने जा रहा है हमारे राम मंदिर का, भाव राम मंदिर का। चारण जी जी, आप सभी को प्रणाम और अपना विचार दें। क्योंकि 22 जनवरी को एक बहु प्रतीक्षित राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, क्योंकि हमारी कम से कम स्वतंत्रता के बाद में अगर अब देखा जाए तो कम से कम 5-7 पीढ़ियां ऐसी चली गई तो राम मंदिर का दर्शनों का इंतजार के अंदर चली गई। अब 22 तारीख को मेरा ये सभी से निवेदन है, पूरे देश से मेरा ये निवेदन है, आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर और उस बहुप्रतीक्षित राम मंदिर अयोध्या पधार कर रामलला के दर्शन करें। और क्योंकि इसमें हमारी 5-7 पीढ़ियों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। और ये निवेदन है कि 22 जनवरी जो हम मतलब एक सपना था हमारे लिए कि यूँ लगता था कि हो सकता है हमारे जीवन काल में कभी ये हमें रामलला के दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये आज मोदी सरकार की वजह से ये संभव हो पाया है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 22 जनवरी को आप सभी अयोध्या पधारें और श्री रामलला के दर्शन करें। अब्रिल जी, स्वतंत्रता के पश्चात 75 वर्ष हो चुके, राम मंदिर का निर्माण नहीं कर पाए थे। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? 75 वर्षों में नहीं हुआ। देखिए, मैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार मानता हूं, और वो किस लिए मानता हूं, उसके पीछे क्या तथ्य है। उसके पीछे है कपिल सिब्बल ने अपना एफिडेविट जमा किया था और राम मंदिर के खिलाफ जो व्यक्ति केस लड़ रहा था और जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता था जाकर के राम मंदिर के खिलाफ, और एक तरीके से आप समझिए कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा गांधी परिवार राम विरोधी है। ये पूरा गांधी परिवार राम विरोधी है, पूरी कांग्रेस राम विरोधी है। भगवान श्री राम के खिलाफ कार्य करने वाले ये लोग हैं। और राम सेतु की आप बात कर लीजिए, क्या रवैया था कांग्रेस पार्टी का, आपको मालूम होगा, जनता को मालूम है। और किस तरीके से जहां भगवान श्री राम का नाम आता है तुरंत कांग्रेस पार्टी बौखला जाती है। और अभी का मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं, जो इनके ओवरसीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन है सैम पिट्रोडा का साफ कहना है इस बात को लेकर के। वो कह रहे हैं कि हर जगह भगवान श्री राम की बात चल रही है, हर जगह राम का नाम लिया जा रहा है, सारे लोग राम के पक्ष में बोल रहे हैं, भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, राम मंदिर के पक्ष में गुणगान कर रहे हैं। तो इससे वो बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है, और इससे वो बहुत दुखी है, बहुत आहत है। उनका ये स्टेटमेंट है और पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर वासुदेव जी बैठे हुए हैं, उसका उत्तर दे दे कि आपके सैम पिट्रोडा ने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके व्यूज हैं उसको लेकर के, क्या आप भी सैम पिट्रोडा के व्यूज पे सहमत हैं? और मैं समझता हूँ सहमत हो या ना हो, वो सैम पिट्रोडा जो बोलते हैं वो एक तरीके से ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस का माना जाता है। सैम पिट्रोडा की क्या पावर है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो भी
वासुदेव जी को मालूम होना चाहिए और मालूम होगा भी, मैं समझता हूँ। तो उसके आधार पर अब ये अपने व्यूज शेयर करें डिबेट के अंदर कि ये क्या कहना चाहेंगे, क्या ये भी उनके व्यूज से सहमत है और ये भी कहते हैं कि भगवान श्री राम का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है ये उसके पक्ष में है या खिलाफ है, ये भी बताते। और अगर पक्ष में है तो फिर कपिल सिब्बल क्या करने के लिए गए थे कांग्रेस की तरफ से, और अगर खिलाफ है तो जनता अपने आप डिसाइड कर लेगी। अब चुनाव आ रहे हैं, उसमें उत्तर देने का कार्य जनता का है, जनता अपने आप उनको जवाब दे देगी। और जिस तरीके के बयान, चाहे वो वृंदा कराट हो, अन्य लोग हो, जितने भी पूरा इंडी गठबंधन है, सबके यही स्टेटमेंट्स आपको सुनने के लिए मिलेंगे। और सैम पित्रोदा का जो बयान है वो बहुत बड़ा बयान है, कोई मजाक नहीं है। और इनको स्पष्ट कर देना चाहिए, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, इनका एक व्यक्ति इस प्रकार के बयान दे रहा है तो उसको समझ लेना चाहिए, बात जाना चाहिए। नहीं तो इस देश की जनता बहुत जागरूक है और हिंदू बहुत जागरूक हैं, जिन्होंने कुर्बानियां वहां पर दी हैं, जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए, वो इनको सजा देने के लिए तैयार हैं। उनको सजा इस बार दे करके रहेंगे। और जिस तरीके से अयोध्या में गोलियां बरसाई गई थी मुलायम सिंह यादव की सरकार के द्वारा निहत्थे राम भक्तों के खून से, अयोध्या की गलियों को लाल करने का कार्य किया गया था समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो समाजवादी पार्टी को भी वोट मिलने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी को भी मालूम होना चाहिए ये सारे राम विरोधी लोग भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए जिन लोगों ने कार्य किया, उनको आप भी जानते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे उमा भारती जी हैं, और अनेकों भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवक साध्वी रितंबरा जी, सब लोगों के द्वारा अनेकों कार्य किए गए उस आंदोलन के अंदर। बहुत लंबा आंदोलन था, बहुत लंबा संघर्ष था, उसके बाद कानूनी लड़ाई चली, तो सबको मालूम है। उसके बाद ये आज मंदिर निर्माण का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़ा विषय है और पूरा हिंदू समाज स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और प्रसन्न है। वासुदेव जी, अभी तो आपके जो सोनिया गांधी जी हैं उनको भी निमंत्रण दे दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, देश के 100 करोड़ भारतवासियों के दिल में राम बसते हैं। जी जी। और किसी राम मंदिर में जाने के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जी जी। लेकिन निमंत्रण तो मांग रहे थे आप लोग मांग रहे थे ना, हमें तो बुलावा नहीं आया। नहीं, सुनिए तो सही आप। बेगानी, हाँ बोलिए बोलिए। अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, बोलिए बोलिए। मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। जी जी। और उसके योगदान में देश के करोड़ों लोगों ने अपना अल्प चंदा देकर उसमें अपना भागीदारी महसूस की है, भागीदारी बनाई है। जी जी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जबरदस्ती उसमें अपने आप को हिंदूवादी होने में चुनाव जीतने के लिए मंदिर के ठेकेदार बन गए। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि भूमिका क्या है? जी जी। रही बात बाबरी मस्जिद को, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर धर्मेंद्र आचार्य, जिनके विराटनगर राजस्थान में जी आश्रम चलता है और जिनकी भूमिका उस मंदिर को बनाने में अग्रणीय लोगों में रही है, आप भले चित्र देख लीजिए उनके। जी जी, बोलिए। तो उसके परिवार, क्योंकि वो तो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनका पूरा परिवार कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। उनके परिवार के लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया अभी। और फिर ये क्यों हिंदूवादी बनके और ये बनना चाहते हैं कि साहब हम बना रहे हैं? आप मुझे बताओ कि इनका योगदान क्या है? सिर्फ वो चंदा वसूलने की व्यवस्था पे इनका। ठीक है, पहले तो आप कांग्रेस ओवरसीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने जो स्टेटमेंट दिया है, कांग्रेस ओवरसीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट, उसको क्लैरिफाई कर दीजिए। और नंबर 2, मैं उसको स्पष्ट कर दूंगा कि हमारा योगदान क्या है। हमारा योगदान ये है कि लाखों स्वयंसेवक, लाखों भाजपा के कार्यकर्ता, लाखों बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में हिस्सा लिया था। और उसके ये भी समझ लीजिए, हम लोगों ने ही अब्रिल जी एक मिनट सुन लें, अब्रिल जी एक मिनट सुन लें। सुन रहा हूँ, आपके नहीं बोला अब्रिल जी सुन लें। शांति पूरी आपकी बातें सुनी थी। आप बोलिए वासु जी। दिशा प्रभावित करने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आप बोलिए वासु जी के माध्यम से आप
सबके बात को, सबकी विचारों को आप इस माध्यम से सुनना चाहते हैं। हाँ, बोलिए 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 वासुदेव जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए अभी इन्होंने कहा कि साहब कपिल सिब्बल, तो कपिल सिब्बल वर्तमान समय में न तो कांग्रेस में हैं, और जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी तो सरकार की दृष्टि से पैरवी की थी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आज जब वर्तमान समय में राम सेतु की बात आती है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी तो यही कहा कि राम सेतु तो कोई अस्तित्व में है ही नहीं, शपथ पत्र दिया। सरकार की अपनी एक भूमिका होती है, राजनीतिक दलों की अपनी एक भूमिका होती है, सामाजिक लोगों की अपनी एक भूमिका होती है। तो जो जिस तरीके से उनके सरकार में जो अपने फाइलों में जिस तरह से बोला जाता है, जो उसमें रिकॉर्ड में होता है, उसी के एक मर्यादा के अनुरूप उसको भूमिका अदा करते हैं। तो उसका ठेका कांग्रेस ने नहीं ले रखा। अभी इन्होंने सेन पित्रोदा जी की बात करी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के अगर कोई मित्रवर परिवार है तो आप उसको उस कांग्रेस का ठेके पे क्यों जोड़ना चाहते हो? सेन पित्रोदा कांग्रेस में क्या है, पदाधिकारी है, कोई हमारे क्या है, आप बताओ, जो हमें उसको आप जोड़ के हमसे जवाब पूछना चाहते हो। आप में क्षमता है, आप सीधे सेन पित्रोदा जी से पूछ लो। जी ठीक है। कल्याण जी अरे एक मिनट और आप इस तरीके से अबरीश जी एक मिनट रुको, आप अबरीश जी रुक जाओ। कल्याण जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं जी, एक मिनट कल्याण जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। हाँ, केडी सिंह चरण जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोले आप। भाई साहब, मैं जो हमारे महाशय कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। जब आप बिल्कुल राममय हो रहे हैं और राम में बड़ी आस्था है आपकी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने एफिडेविट दिया था, राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, आपने एफिडेविट दिया था। और जिन लोगों के साथ में आपने गठबंधन बना रखा है, जो इंडी गठबंधन है या गठबंडिया गठबंधन है, उसके मुलायम सिंह जी ने सरयू को लाल कर दिया था राम भक्तों पे गोलियां मारकर। और जो आप जिनके दिल्ली में गलबैयां कर रहे हैं केजरीवाल जी के साथ में, उन्होंने ये कहा था कि राम मंदिर की जगह इसमें अस्पताल या खोल देना चाहिए। जो आज सारे के सारे आप लाइन में लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि राम हमारे हैं, और हम 70 साल तक कहां चले गए थे? आपने क्या पैरवी की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर? कभी पैरवी की क्या आपने? कभी आपने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई क्या कभी भगवान राम के प्रति? ताला राजीव गांधी की सरकार में खुला था, आप अगर ताला राजीव गांधी की सरकार में खुला था। और रही आप साल, कि राम सेतु के बारे में मोदी सरकार ने क्या कहा कि अस्तित्व में नहीं है, उसके लिए आप और आप किस कदर बौखलाए हुए हैं और किस कदर बौखलाकर ये अनर्गल बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर आप यहाँ डिबेट में बैठे हुए हैं, तो कम से कम सही जवाब तो दीजिए। और वो भी कल्याण, आपको ये भी लेने की जरूरत नहीं कि सही बात एक मिनट अपन कल्याण जी से पूछते हैं पेट में, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है इस चीज का, राम सेतु के बारे में। मेरे पास जवाब भी हो, सब कुछ है, सुनने की एक मिनट रुको आप कल्याण जी। राम मोदी सरकार ने राम सेतु के बारे में क्या लिखा है, क्या शपथ पत्र दिया है कि अस्तित्व में नहीं है? तो वासुदेव जी आप सैन पित्रोदा का जवाब दीजिए। सैन पित्रोदा आपकी पार्टी का वरिष्ठ नेता है, सैन पित्रोदा का उत्तर क्यों नहीं देते आप? क्यों डरे हुए हैं? आपका डर स्पष्ट कर रहा हूं कि आप फंसाए हुए हैं। दीजिए आप सैन पित्रोदा का उत्तर, उसके बाद आप दीजिए कपिल सिब्बल का उत्तर। अबरीश जी दूसरे हमारे वो आपकी पार्टी अबरीश जी दूसरे लोग भी चैनल में, उनको मौका दो। अबरीश जी एक मिनट रुक जाओ आप, अबरीश जी रुक जाओ। चरण जी एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाओ गठबंधन मित्रों, सर एक मिनट रुक जाओ। चरण जी एक मिनट रुक जाओ। हिंदुत्व को आपने जो धकेला, आपने हाशिए पे धकेला, आज आपसे सारे गठबंधन मित्रों को नाक रगड़ना पड़ा है श्री राम के। हम पहले भी श्री राम के प्रति उतनी श्रद्धा रखते थे, आज भी इतनी रखते हैं, लेकिन आपने कम बाधाएं, पिछले 50 साल से बाधाओं में कमी नहीं किया। कभी भी आपकी पैरवी इच्छा शक्ति रही क्या आपने श्री राम के मंदिर बनाने के लिए? कभी आपने कोई आंदोलन किया? कभी आपने धरना प्रदर्शन किया? अगर मस्जिद के अंदर
कोई गलती से असामाजिक तत्व अगर तोड़ देता है या कोई नुकसान पहुंचा देता है, आप लोग सड़कों में आ जाते हो। बताइए आप मुझे, पिछले 70 साल में राम मंदिर के लिए आपने कितनी बार आपने धरना किया, प्रदर्शन किया, रैली निकाली, या मांग की सरकार से मंदिर बनना चाहिए? बताइए कांग्रेस मित्र मेरे। चलो एक मिनट। कल्याण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कल्याण जी आपको आवाज आ रही है मेरी? कल्याण जी आवाज आ रही है? हाँ कल्याण जी आ रही है। आप कल्याण जी आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, एक मिनट। कल्याण जी आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि कल सेम पित्रोदा ने कहा है कि राम मंदिर देश में कोई विकास नहीं होता है। प्रधानमंत्री घूमते रहते हैं पूरे देश में भगवा लेके, क्या इसको भगवा प्रति बनाना चाहते हैं? इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, पहली बात तो मैं आप लोगों को सबको नमस्कार करता हूँ। जी। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज जो ये लोग बाग राम मंदिर के नाम पे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इनका राम मंदिर निर्माण में कोई सहयोग नहीं है। इनका कोई सहयोग नहीं है। ये 490 साल पुराना एक मुकदमा है, और ये उस वक्त से है जब ये बीजेपी पे अस्तित्व में नहीं थी। 1885 में ये अदालत में केस पहुंचा था राम मंदिर का, और भगवान राम की 1949 में वहां पर स्थापित की गई थी। हाँ बोले आप बोले। अरे क्या बोलेंगे, बेचारे के पास ही नहीं है। लगता कल्याण जी की वॉइस चली गई है। कल्याण जी अभी आउट, इनकी वॉइस राहुल गांधी बोल गया। हाँ कल्याण जी बोले आप, कल्याण जी बोले। 1949 में भगवान राम की मूर्ति वहां पर स्थापित की गई थी, तब ये बीजेपी वाले कहीं नहीं थे। ये सिर्फ ये कि सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। इनके पास में इसके अलावा कुछ नहीं है। राम मंदिर के बारे में ये कुछ नहीं जानते, न राम मंदिर के अस्तित्व के बारे में जानते हैं, न राम जी से इनका कोई मतलब है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर ये वोटों को करना चाहते हैं। राम मंदिर आंदोलन ये क्या था भाई साहब? अरे राम मंदिर आंदोलन किसने किया था? विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया था? आपको राम सेवक कहाँ गए? आप बीच का इतिहास आप ये बता अब्रिल जी सुन लो, क्या कह रहे हैं? अरे अब्रिल जी सुन लो बाबा, सुन लो। अपमान करोगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा। जो शहीद लोग आप उनका अपमान कर रहे हैं चैनल पर बैठ के, आप सरासर बदतमीजी का व्यवहार कर रहे हैं और कारसेवकों का अपमान करने का कार्य कर रहे हैं। तो शहीद हुए राम भक्त उनका अपमान करने का कार्य कर रहे हैं। अपमान लोग हैं, अपमान आप लोग कर रहे हैं। ये 1990 में जो अडवाणी जी ने राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उन लोगों के कारण हो रहा है जो कार सेवक वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने कार सेवा की। और विश्व हिंदू परिषद में कितने लोग वहां पर गए और कितने लोग वहां पर स्वयंसेवक कितनों ने अपनी शहादत दी, आपको मालूम नहीं है क्या? भगवान श्री राम के लिए आप भगवान श्री राम को कहते हो, भगवान श्री राम है नहीं। आप भगवान श्री राम का अपमान करने का कार्य करते हो। आपका सेल्फ पित्रोड़ा क्या बोलता है, इस पर आप बोलना नहीं चाहते। आपके मुंह में दही जम जाती है, क्योंकि आप अगर सेल्फ पित्रोड़ा के खिलाफ बोल गए तो इतना आपका अस्तित्व नहीं है। आपको 2 मिनट में कांग्रेस से बाहर निकाल आप सेल्फ पित्रोड़ा के खिलाफ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपकी क्या हैसियत है, कांग्रेस में आपकी हैसियत नहीं है। आप सेल्फ पित्रोड़ा के बयान को गलत बता सकते। अरे सेल्फ पित्रोड़ा के बयान को गलत बताइए, उसके बाद बात करते हैं। अरे बोलने को पित्रोड़ा की तो बात कर लो। अब्रिल जी कल्याण जी को बोलने दो मेरे भाई। सवाल है अब्रिल जी बोलने दो उनको। सवाल का जवाब कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। मूर्तियां किसने रखी थी? आपको मालूम है मूर्तियां किसने रखी थी? आप कहाँ गए थे जब 24 साल राम मूर्तियां थाने में पड़ी रही थी, तब आप कहाँ गए थे? आपको मालूम पूछ रहे हैं, आप बोलेंगे 24 साल ये मूर्तियां थाने में पड़ी। अरे कल की बात है, आप 18वीं सदी 19वीं सदी में मत जाओ। कल की बात है, कल का टीवी चैनल अगर कल खोल कर देखा होगा आपको मालूम पड़ गया क्या बयान आया। आप बोले जाओ बोलते रहो। मैं ये कह रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। ये 24 साल जो मूर्तियां थाने में पड़ी रही थी, इन लोगों को मालूम है क्या?
हेलो हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, कल्याण जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। तो अगर पूरी डिबेट करनी है तो उसके आधार पर करिए। आप कहाँ से भी मुझे समझ में आया कौन सा इतिहास आप बता रहे हो और तुम नहीं हुई कौन से इतिहास को लेकर बैठे हुए हो, कुछ भी बोल रहे हैं मतलब ये में पड़ी रही। तब ये लोग बात कहाँ गए थे? राजीव गांधी जी ने ये मूर्तियां थाने से रिलीज करवाई है और राजीव गांधी जी ने ये मूर्तियां वहां पर स्थापित करी है। और मैं इनको बता दूं बहुत अच्छी तरह, 1989 में राजीव गांधी जी ने घोषणा करी थी कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अरे 400 लोगों की बात कर लो भाई, उसके बाद आपका मुंह बंद हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के संबंध में ये नहीं बोलेंगे। आप हिस्ट्री देखो, 1989 में राजीव गांधी जी ने ये घोषणा करी थी कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। बात कर लीजिए, 400 लोगों के संबंध में कुछ बोल लीजिए, क्यों नहीं बोलना चाहते? राजीव गांधी जी मिले और उन्होंने कहा कि यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण, हिंदू परिषद के लोगों का योगदान बताएंगे, ना ही ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का योगदान बताएंगे, ना ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का योगदान बताएंगे, और ना ही ये राम भक्तों का योगदान बताएंगे। ये केवल और केवल कांग्रेस का गुणगान किए जा रहे हैं, केवल और केवल कांग्रेस का गुणगान कर रहे हैं और राजीव गांधी का गुणगान कर रहे हैं। ये सभी गांधी परिवार को महिमा मंडित करने का कार्य कर रहे हैं। महोदय, जो आप सुनने की क्षमता रखो, जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि 1989 में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या रोल है, क्या भूमिका है? वो जो पहली बार राम मंदिर बनाने के नाम पे 1400 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे, उसको हड़पने का हिसाब है भारतीय जनता पार्टी की ये भूमिका रही है। उसके बारे में देश दुनिया को जवाब दीजिए, बताइए कहाँ गए वो पैसे? विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं, आज अस्तित्व में कहाँ है विश्व हिंदू परिषद? कौन उसको दूर कर रखा है वहां से? मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने उस वक्त आंदोलन में हिस्सा लिए वो कहाँ गए लोग? क्यों मोदी जी ने उनको दूर कर रखा है? क्यों आप मोदी जी के चरणों में पूरी भारतीय जनता पार्टी बैठी है? अरे आप सुनने का प्रयास कीजिए, ये जलाए जा रहे हैं नाम पे टैक्स के पैसे इस काम के और जो चारण जी बोल रहे थे, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट, चारण जी कुछ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है। चारण जी कुछ बोल रहे हैं, चारण जी बोले आप। भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं, आज इन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, विपक्ष वालों को विश्व हिंदू परिषद के हिमायती बनना पड़ गया। आप इस वोटों की ताकत देखिए, हिंदुत्व की ताकत देखिए कि विश्व हिंदू परिषद के हिमायती बनना पड़ रहा है इनको। कल को आपको ये तो हिमायती बनना पड़ेगा। अडवाणी जी के साथ धोखा किया, मुरली मनोहर जोशी के साथ धोखा किया, उमा भारती के साथ धोखा किया, धोखेबाज उमा भारती के साथ धोखा हुआ है। आपको जानना है तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप ट्वीट पर संपर्क कर लीजिए। अब क्लोजिंग कमेंट हम लेते हैं, क्लोजिंग कमेंट ले रहे हैं सर, अपना एक मिनट रुके, क्लोजिंग कमेंट ले रहे हैं, अपना बात कर रहे हैं। चरण जी रुक जाए, चरण जी रुक जाए, चरण जी रुके। शांतनु बैनर्जी, आप एक क्लोजिंग कमेंट दीजिए। जनवरी में जो हमारा होने जा रहा है 22 तारीख को भाव उद्घाटन, उसके बारे में क्लोजिंग कमेंट दें। आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना और देश को भी सुन रहे हैं, तो शांतनु जी आपकी क्या राय है, आप इस पे कमेंट करें। इसमें कई सारे मुद्दे रह गए हैं बात करने के लिए, इसमें कई सारे मुद्दे रह गए हैं। जैसे मैं ये पूछना चाहता था कि भाई अयोध्या का पुराना नाम क्या है? ये बाबरी मस्जिद का विध्वंस क्यों किया गया है? पुरानी जो मूर्ति है उसका क्या होगा और नए मूर्ति का, उसको जो आप स्थापित करेंगे, पुरानी मूर्ति का क्या होगा? लगता है उनकी ऑडियो भी चली जा रही है। हाँ चारण जी, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछे आप चारण जी। मैं ये सेकंड का समय था, मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि उस स्थान को अस्पताल बना देना चाहिए, यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए, मंदिर से क्या विकास होगा क्या, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस मंदिरों से उत्तरांचल के अंदर आप पिछले 5 साल का खाका उठा के देख लीजिए, 4,500 नई होटल बनी है अटल टनल बनने के बाद में, और 4,500 होटल का मतलब होगा 1 लाख रोजगार सर्जित हुए। और आप मंदिर की बात करते हैं, अयोध्या मंदिर बनने के बाद में हजारों होटल्स
होटल्स के अंदर कितने कर्मचारियों को नौकरी मिलेगी, टूरिस्ट और आपके परिवहन, ट्रेन, बस, फ्लाइट, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा सर? आप ये कहते हैं और विकास की बात करते हैं। आप जहां पे सदा भारत को एक गरीब राष्ट्र के रूप में देखा जाता था और केवल ये देखा जाता था कि भीख मांगते हैं और केवल अनुदान लेते हैं, आज हम 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था पे कैसे आगे, बिना कुछ किए आगे। मोदी जी ने कुछ करके दिखाया विकास के नाम पे, तो विकास आज आपसे कोसों दूर है आपके रिकॉर्ड से। आज का विकास, कितने एम्स बने हैं हिंदुस्तान के अंदर बताइए आप, कितने ट्रेन और जो इलेक्ट्रिफाइड हुई है, कितनी ब्रॉडगेज बनी है, कितना हाईवेज बन रहे हैं, कितने IIMs बने हैं। आप कम से कम ये तो विकास की बात तो मत करो कम से कम। हाँ, हम विकास और धर्म को साथ साथ चलाना चाहते हैं, और अगर किसी विशेष धर्म का जो बहुसंख्यक है देश के अंदर, उसका इतने दिन अपमान हुआ है या इसके हृदय के साथ में अगर भेदभाव हुआ है और धर्म के साथ में भेदभाव हुआ, तो हाँ, आज उसके साथ न्याय हो रहा है और न्याय होते दिख भी रहा है। वो इन लोगों को, ये जो लोग तुष्टिकरण वाले लोग, उनको कतई पसंद नहीं आ रहा, कतई हजम नहीं हो रहा है जी। देखो हजम वाली बात, हमारे पास टाइम इतना ही था। लोगों ने धर्म को इन लोगों ने धंधा बना दिया है। वहां पर इनके जवाबों सर टाइम खत्म हो रहा है, एक एक करके बोल लो सर, टाइम खत्म हो रहा है। एक मिनट, एक करके बोल लो, किसी की आवाज नहीं आएगी। निर्माण होने जा रहा है और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में ये स्पष्ट हो जाएगा। जी जी, चलो साहब, टाइम हमारे पास इतना ही था। आप सबका धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने का। मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से धन्यवाद। जय श्री राम, बोलिए साहब, जय श्री राम। जय हिंद, जय हिंद।